हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में। जानते हैं कि नेस्ट के जो लेटेस्ट नोटिसेस निकले हैं उसके बेसिस पे सैलरी के लिए क्या डिस्कशन हुआ था। आज का जो ये दिन है 22 अगस्त, ये इम्पोर्टेंट क्यों बैठ रहा है। 2024 की मैं बात कर रही हूँ, नेस्ट से रिलेटेड, नेस्ट के नोटिस से रिलेटेड, जो सैलरी डिसबर्स होनी थी उससे रिलेटेड। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में सब कुछ इन डिटेल अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज यानी 22 अगस्त 2024 का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम नेस्ट की जो लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस है जिसमें कि आप देख सकोगे, जो कि एक्चुअली 20 तारीख को निकली थी, 20 अगस्त 2024 में निकाली गई है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसको आप चाहे तो ये नोटिस, जो कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये लिखा गया था कि MP यानी मध्य प्रदेश की जो सैलरी है वो 2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। अगर आप 20 से देखो, 20 को जब ये नोटिस निकाली गई थी तो उस हिसाब से आज के दिन यानी 22 के दिन जो की है सैलरी डिसबर्समेंट की न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड आ जानी चाहिए थी। पर क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सैलरी डिसबर्स हुई? क्या अभी तक MP के किसी भी EMRS स्कूल्स में से, जहाँ से भी जो भी EMRS स्कूल फंक्शनल हैं, अभी जो प्रेजेंटली फंक्शनिंग कंडीशन में है, क्या उनमें से कहीं से भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सैलरी आ गई है या हमारी सैलरी क्रेडिट हो गई है? ये मैं दोनों मंथ्स की बात कर रही हूँ, जून एंड जुलाई दोनों ही मंथ्स की बात कर रही हूँ। तो ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी थे उसी नोटिस में, नेस्ट ने मेंशन किया था छत्तीसगढ़ के बारे में, गुजरात के बारे में, झारखंड के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, और तुरंत में इन स्टेट्स पे EMRS स्टेट सोसाइटीज़ पे नेस्ट ने सारा अपना बर्डन डाल दिया और कहा कि आपकी तरफ से अभी जो है, जो इनका लीव का रिकॉर्ड है वो आपको इमीडिएटली हमें भेजना रह गया है। आपकी तरफ से जो एम्प्लॉय जो अप्रूवल फॉर्म्स है आपको जो कि वो अप्रूव करके हमें भेजना रह गया है, जिसके कारण कि अभी तक हमने सैलरी पे नहीं की है। अब अगर दोस्तों आप इसको कंबाइन करोगे एक साथ सारे फैक्ट्स को, तो आपको ये दिखेगा कि नेस्ट क्या अपने बोले हुए बात पर खड़ा उतर रहा है? नेस्ट अभी तक खड़ा नहीं उतरा है। आज के दिन यानी 2 दिन जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ऑफिशियल नोटिस जिस डेट को निकाली गई थी उस दिन से अगर हम 2 दिन को कैलकुलेट करते हैं तो आज के दिन सैलरी डिसबर्स हो जानी चाहिए थी। एटलीस्ट MP स्टेट में जितने भी EMRS फंक्शनल स्कूल्स हैं, सारे स्टाफ को जून और जुलाई की सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए थी, पर सैलरी क्रेडिट नहीं हुई। देखिए, नेस्ट गड़बड़ प्रॉब्लम या गड़बड़ी ये नहीं है कि नेस्ट ने 2 दिन कहा और उन्होंने 2 दिन में सैलरी दी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप कितने और दिनों तक जो कि है, जो स्टाफ हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनका कि आप कह सकते हो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, जो, या फिर आप कह सकते हो कि जो जिनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आप कितने दिन जो कि है उनको यही फेक प्रोमिसेस कर करके बात टालोगे? और क्या ये नेस्ट के पार्ट पे सही है बात टालना कि हम 2 दिन में सैलरी रिलीज कर देंगे इस पर्टिकुलर स्टेट की? आपने वैसा नहीं किया। आपने यहाँ पे और स्टेट्स के लिए, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो या झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, आपने जो कि स्टेट सोसाइटीज़ पे भी बर्डन शिफ्ट कर दिया कि EMRS स्टेट सोसाइटी की तरफ से एम्प्लॉय अप्रूवल फॉर्म नहीं मिला हमें, या फिर अभी उनका लीव का रिकॉर्ड है वो भी हमें नहीं मिला, इसलिए हमने सैलरी डिसबर्स नहीं की है। तो जहाँ पे आप EMRS सोसाइटीज़ को ब्लेम कर रहे हो, वहाँ पे क्या खुद आप अपने बोले हुए बात पर स्टैंड कर रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप कर रहे हो, पर आपको करना चाहिए। नेस्ट बीइंग द ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नेस्ट जहाँ पे बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को इतने बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, क्या आपको वही जो फाइनेंशियल आप कह सकते हो सिक्योरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना, जिसके कारण कि आपके एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया है EMRS, जिसके कारण कि रेजिडेंशियल स्कूलों में आके वो रह रहे हैं, अपने फैमिली से अलग रह रहे हैं, उन्हें अगर उनका होम स्टेट नहीं मिला तो भी वो आकर ज्वाइन कर रहे हैं और वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं वहाँ के ट्राइबल स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने में, उनके एजुकेशन को एनहांस करने में। तो क्या इन रिटर्न आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उनको टाइमली सैलरी प्रोवाइड करो? अगर आप इस चीज पे खड़े नहीं उतरोगे तो लोगों का इंटरेस्ट घटेगा। लोग जो कि अपना 100% वहाँ पे नहीं दे पाएंगे, लोग जो कि रेजिग्नेशन अपने देने लगेंगे, रेजिग्नेशन का एप्लीकेशन सबमिट करने लगेंगे, और क्या फिर आपके ऊपर 38,000 वैकेंसीज भरने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो डबल नहीं हो जाएगी?
तो मेरी नेस्ट से यही दरख्वास्त है कि भाई आप जो की है, अगर आप 2 दिन कह रहे हो तो आप 2 दिन के अंदर अंदर सैलरी डिसबर्स कर दो। अगर रात तक भी सैलरी आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और जहाँ पे आप स्टेट सोसाइटीज़ को ब्लेम करो, वहाँ स्टेट सोसाइटीज़ को ब्लेम किए बिना हाँ उनसे आप इमिडिएटली मांगो ज़रूर लीव के रिकॉर्ड्स और जो एम्प्लॉय अप्रूवल फॉर्म्स है, लेकिन जैसे ही वो आपको सबमिट कर देते हैं, आप इन जो स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो या झारखंड है या महाराष्ट्र है या अन्य अगर कोई भी और स्टेट है, तो आप वहाँ पे भी जो कि जल्दी से जल्दी सैलरी डिसबर्स करें और सारे एम्प्लॉयज़ को जो कि है उनका मोटिवेशनल लेवल जो कि है स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि वो भी अपना 100% दे सके स्कूल्स में और एक विन विन सिचुएशन हुए नेस्ट की तरफ से एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, जिनको कि आप कह सकते हो जिनके लिए वो वहाँ जाकर रह रहे हैं उन रेसिडेंशियल स्कूलों में, उनके लिए भी, ताकि दोनों तरफ से लोग जो कि एनहांस हुए, दोनों तरफ से जो कि लोग अपग्रेड हुए और हर तरह से जो कि EMRS एज एन इंस्टीट्यूशन ग्रो कर सके। सो आई होप कि जो मेरा मैसेज है वो मैंने बहुत क्लियर कट तरीके से पहुंचा दिया है। आई होप कि नेस्ट अथॉरिटीज़ तक भी मेरे वीडियो पहुंचेंगे और वो लोग ज़रूर ये चीज़ समझेंगे कि टाइमली सैलरी डिसबर्स करना कितना ज़रूरी है। एक आप कह सकते हो एक इंसेंटिव आपको जो पे करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, टाइमली वो देना अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जून एंड जुलाई दोनों 2 मंथ की सैलरी की बात हो रही है, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें, प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचें। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। Thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.